This is Pratima Bahura. We are going to talk about parasitism. What is parasitism? Parasitism, it is a relationship between two species of plants or animals in which one benefits at the expense of the other, sometimes without killing the host organism. पैरासाइटिज्म जो है, परजीविता, यह एक तरह का दो प्लांट स्पीशीज या दो एनिमल स्पीशीज के बीच में रिलेशनशिप को कहते हैं, जिसमें एक को फायदा होता है दूसरे की एक्सपेंस पर, यानी दूसरे से फायदा होता है, और इट इज समटाइम्स विदाउट किलिंग द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी जो जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है या जिससे बेनिफिट प्राप्त करता है उसको मारे बिना या उसको जो है किल नहीं करता, लेकिन उससे फिर भी फायदा होता रहता है उसे। यहाँ एग्जाम्पल जो है डॉडर का है, अ सीडिंग प्रोड्यूसिंग पैरासाइट एंट्विन्ड अराउंड ब्लूबेरी, यानी ब्लूबेरी के चारों तरफ एक डॉडर सीड प्रोड्यूसिंग पैरासाइट जो है वह ऐसे चिपका हुआ है, जो कि वह ब्लूबेरी से फायदा लेता है। नेक्स्ट है पैरासाइट्स मे बी कैरेक्टराइज्ड एज एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स परजीवी जो है वह बाह्य परजीवी हो सकता है, इंक्लूडिंग टिक्स, फ्लीज, लीचेस एंड लाइस, जिसके अंदर सम्मिलित होते हैं टिक्स, फ्लीज, लीचेस और लाइस, विच लिव ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट, जो ज़्यादातर होस्ट की बॉडी सरफेस पे रहते हैं, एंड डू नॉट देमसेल्व्स कॉमनली कॉज डिजीजेज इन द होस्ट, और ज़्यादातर होस्ट की बॉडी में कोई तरह का कोई बीमारी पैदा नहीं करते हैं। और दूसरे पैरासाइट्स होते हैं एंडोपैरासाइट्स, विच मे बी ईदर इंटरसेल्यूलर, यानी कि इनहैबिटिंग स्पेसेस इन द होस्ट बॉडी, और इंट्रासेल्यूलर, इनहैबिटिंग सेल्स इन द होस्ट बॉडी। यानी पैरासाइट परजीविता दो प्रकार की होती है, एक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट। जब एंडोपैरासाइट होगा तो वह इंटरसेल्यूलर हो सकता है या इंट्रासेल्यूलर हो सकता है। इंटरसेल्यूलर जब होगा तो यह होस्ट की बॉडी के स्पेसेस में रहता है, और जब इंट्रासेल्यूलर होगा तो होस्ट बॉडी की कोशिकाओं में रहेगा। First, we will take intracellular parasites, such as bacteria or viruses, often rely on the third organism known as the carrier or a vector to transmit them to the host. Generally, इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट्स जो होते हैं, जो कि कोशिकाओं के अंदर होस्ट की बॉडी की कोशिकाओं के अंदर जो है रहते हैं, यह ज़्यादातर बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, एंड दे ऑफन रिलाई ऑन द थर्ड ऑर्गेनिज्म नोन एज द कैरियर, यानी ज़्यादातर यह निर्भर रहते हैं एक कैरियर पर, या जो वेक्टर होता है या जो ट्रांसमिट करता है डैम टू द होस्ट, जो होस्ट की बॉडी के अंदर उनको ट्रांसमिट करेगा, जिसको कि वेक्टर बोलते हैं। मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोन ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम। मलेरिया एक बीमारी है जो कि प्रोटोजोन के द्वारा फैलाई जाती है, और इट इज ट्रांसमिटेड प्रोटोजोआ ऑफ द जीनस प्लाज्मोडियम, यानी प्रोटोजोआ एक प्रोटोजोन होता है जो कि प्लाज्मोडियम कहलाता है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय द बाइट ऑफ द एनाफिलीज मॉस्किटो, और जो कि ह्यूमंस में यह मलेरिया फैलाया जाता है, और किसके काटने से होता है, वह एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है। यानी कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इंटरेक्शन, यानी कि एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वह एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और उससे
प्लाज्मोडियम जो है वह ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। द प्लांट एलिमेंट नोन एज डच एल्म डिजीज एक प्लांट यानी प्लांट से फैलाई जाने वाली बीमारी है जो कि डच एल्म डिजीज कहलाती है। इट इज़ कॉज्ड बाय द फंगस केरेटोसाइटिस अल्मी, कैन बी स्प्रेड बाय द यूरोपियन एल्म बाक बीटल। ये है फंगस जो है यह स्प्रेड की जाती है यानी फैलाई जाती है यूरोपियन एल्म बाक बीटल के द्वारा। यहाँ लाइफ साइकिल ऑफ द टिक जिडोडेस स्कैपुलरिस, यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाई गई है इजोडेस स्कैपुलरिस की। आप देख रहे हैं द लाइफ साइकिल ऑफ द हार्ड टिक Zoodos scapularis, a carrier of the bacterium that causes Lyme disease in humans, जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है जो कि ह्यूमंस में, एंड इट रिक्वायर्स 2 years फॉर completion। इसके अंदर इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के संपूर्ण कंप्लीट करने में 2 वर्ष का समय लगता है। Eggs are deposited in the spring and larvae emerge several weeks later। Eggs जो है वह स्प्रिंग में डिपॉजिट इकट्ठे किए जाते हैं और लार्वी जो है वह कई हफ्तों बाद में जो है निकलते हैं। एंड फीड वंस ड्यूरिंग द समर, और एक बार समर में वो फीड करते हैं यूजुअली ऑन द ब्लड ऑफ स्मॉल मैमल्स, और जनरली यह स्मॉल मैमल्स के रक्त पर जो है इनका फीडिंग होता है। तो इस तरह की लाइफ साइकिल इसके इस डायग्राम में दिखाई गई है। यानी स्प्रिंग के अंदर एग्स इकट्ठे हुए हैं, फिर कई वीक्स लग जाते हैं और लार्वा उत्पन्न होते हैं समर में, और फॉल में जो है एडल्ट मेल बन जाते हैं और एडल्ट फीमेल बन जाती है। फिर होस्ट जो है वह घोड़ा हो सकता है या डियर हो सकता है, और इस तरह से यह है ह्यूमन बींग्स में, और होस्ट डॉग, हॉर्स, डियर ये सभी हो सकते हैं। एक डायग्राम मलेरियल लाइफ साइकिल का भी दिखाया गया है। लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट जो कि मलेरिया फैलाता है, प्रोटोजोन है प्लाज्मोडियम, उससे यह बीमारी फैलती है, और यह है इसका होस्ट जो है वह एनाफलीज आपको पता ही है, जैसे एनाफलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफलीज मॉस्किटो इसका होस्ट होता है जनरली, या उसको वेक्टर कहेंगे। और दिस इज़ द लाइफ साइकिल विच कंप्लीट्स इन मॉस्किटो बाइट से जो है यह मॉस्किटो बाइट से मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन अगर को काटता है तो वह इसके द्वारा जो है उसमें नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग में ऐसे काटने से चला जाता है। Different form of parasite called brood parasitism is practiced by most species of cuckoos and all cowbirds. Those birds do not build nests of their own but deposit their eggs in the nests of their other species and abandon them there with the hope that adult birds of other species will raise the abundant young as their own। एक डिफरेंट फॉर्म है पैरासाइटिज्म का जिसको कि ब्रूड पैरासाइटिज्म कहते हैं, एंड इस प्रैक्टिस्ड बाय मोस्ट स्पीशीज ऑफ कुकूज। ये जनरली कुकूज के अंदर या काउ बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। यह कुकूज या काउ बर्ड जो है वो अपने अंडे जो है वो दूसरे बर्ड्स के नेस्ट में रख देती हैं ले जाके, और उसको वहाँ पे बर्ड एग्स को इकट्ठा करती रहती हैं, और इस
जो है होप में कि दूसरी एडल्ट बर्ड जो है वह उसको अपने एग्स समझ के उसको बड़ा यंग वन एडल्ट में परिवर्तित कर देंगी. द काउ बर्ड्स पैरासाइटिज्म डज नॉट नेसेसरीली हार्म द होस्ट और द होस्ट ब्रूड. काउ बर्ड या कुकून की कुकूस जो है कुकूस जो है वह दूसरे होस्ट को या होस्ट ब्रूड को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती. हाउएवर द कुकू में remove one or more host eggs to reduce the suspicion surrounding the presence of its eggs. कुकू जो है वह कुकू जो है एक या एक से ज़्यादा एग्स वहाँ से कम कर देती है इस उसमें कि एग्स की प्रेजेंस जो है सस्पिशियस ना लगे. एंड द यंग कुकू में हीव द होस्ट एग एंड नेस्टलिंग फ्रॉम द नेस्ट. और इस तरह से जो है कुकू जो है वह होस्ट के एग हीव करती रहती हैं नेस्टलिंग फ्रॉम द नेस्ट से. इस तरह से नेस्ट के अंदर नेस्टलिंग में होस्ट की एग को हीव करती रहती है. एंड दिस इज द डायग्राम शोइंग ब्रूड पैरासाइटिज्म. द यूरोपियन कुकू has co-evolved with several other bird species and it shifts its attention among the species with which it interacts. The cuckoos behave as brood parasites, laying their eggs in the nest of other birds such as the reed warbler, the Acrocephalus scarpaceae. The cuckoo depends on other hosts to raise their youngs. The fledgling cuckoo shows the young reed warbler chicks out the nest and is fed by the adult that accept the gigantic chick as their own. तो वह जो है होस्ट के नेस्ट में रख देती है और जो है वह वहाँ पे ही जो है यंग वंस जो है रेज होस्ट के उसमें ही होस्ट के उसमें ही यंग वंस जो है वह एडल्ट बनते हैं और इस तरह से जाइजेटिक बन जाता है इसी आशा में कि वह उसका खुद का है. Another form of parasitism, such as that practiced by some ants on ants of other species, is known as the social parasitism. Social parasitism is a condition where a parasitizing ant species depends upon the labor provided by the host ant species within the context of the next species colony. Parasites may also become parasites, such as relationship known as hyperparasitism, may be exemplified by a protozoan hyperparasite living in the digestive tract of a flea living on a dog. यह एक दूसरे तरह की पैरासाइटिज्म होता है जिसके अंदर की सम एंड्स और एंड्स ऑफ अदर स्पीशीज इज नोन एज सोशल पैरासाइटिज्म. ये इस तरह का सोशल पैरासाइटिज्म कहलाता है. और यह सोशल पैरासाइटिज्म इसलिए कहते हैं इसे कि यह होस्ट के द्वारा जो है लेबर प्रोवाइड की जाती है उसका यह फ़ायदा लेते हैं और उसके अंदर स्पीशीज़ के अंदर मिक्स स्पीशीज़ और मिक्स कॉलोनी बन जाती है. तो पैरासाइट्स में ऑल्सो बिकम parasitized such a relationship known as a hyperparasitism may be exemplified by a protozoan. यह एक hyperparasitism जो है वह एक प्रोटोजोन के द्वारा शो की जाती है that is living in the digestive tract of a flea living on a dog. जो एक डाइजेस्टिव ट्रैक फ्ली के डाइजेस्टिव ट्रैक का एग्जाम्पल है जो कि एक डॉग के अंदर
पाई जाती हैं। Sexual parasitism, which is actually a type of specialized reproduction, is most commonly associated with deep sea anglerfish. सेक्सुअल पैरासाइटिज्म जो है वह स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्शन का ही एक तरह का प्रकार है। इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डीप सी एंगलर फिश, जो कि एक बहुत डीप तले पर पाई जाने वाली एंगलर फिश होती है। वेयर इट अकर्स इन मोर देन 20 स्पीशीज, वहाँ पे यह करीब करीब 20 स्पीशीज में पाई जाती है। इन दीज फिश मेल्स आर मच स्मॉलर देन फीमेल्स, मेल्स जो है वह बहुत छोटे हैं होते हैं फीमेल्स में। इन द केस ऑफ द नॉर्दर्न सी डेविल और डीप सी एंगलर केरेटियास हॉलवोली, females may be more than 60 times of the size of males. मेल्स से 60 गुना बड़ी होती हैं। फीमेल्स possesses a luring apparatus to entice prey, but males do not. और फीमेल्स के अंदर एक ल्योरिंग apparatus होता है जिसके अंदर की प्रे के अंदर एंटर होने के लिए, बट मेल्स के अंदर यह अनुपस्थित होता है। Whereas males possesses the visual and olfactory acuity to locate females so that they might obtain food. और मेल्स के अंदर विजुअल और olfactory acuity होती है फीमेल्स को लोकेट करने के लिए, और उससे वह भोजन प्राप्त कर सकते हैं। मेल्स अटैच देमसेल्व्स टू फीमेल्स विद देयर जॉज, मेल्स जो है वह फीमेल्स के जॉ के द्वारा अटैच फीमेल्स से जॉ के द्वारा अटैच हो जाते हैं। एंड इन सम केसेस द टिश्यूज एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स बिटवीन द सेक्सेस आर जॉइंट, और कुछ केसेस के अंदर टिश्यूज और सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है जॉइन हो जाते हैं। द सेक्सेस आर जॉइंट, और इस तरह से बिटवीन सेक्सेस के सेक्सेस जॉइन हो जाते हैं। देयर आफ्टर द मेल सर्व्स एज द स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑन द फीमेल, तो इस तरह से मेल्स जो है वो स्पर्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कहलाता है फीमेल पे। सिंस द ट्रांसफॉर्मेशन मेक्स हिम कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन फीमेल, जबकि जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वह कम्प्लीटली फीमेल पे डिपेंडेंट होता है। Other forms of sexual parasitism also exist, including those in which the genetic material from one parent is discarded by the other parent, despite the effort made by the other parent to produce and deliver it. Sexual parasitism, दूसरा फॉर्म जो वह है पैरासाइटिज्म का, दैट इज सेक्सुअल पैरासाइटिज्म। इसमें जो है जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन पेरेंट इज डिस्कार्डेड, जेनेटिक मटीरियल एक पेरेंट के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया जाता है बाय द अदर पेरेंट, डेस्पाइट द एफर्ट मेड बाय द अदर पेरेंट टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर इट, जबकि दूसरे पेरेंट के द्वारा एफर्ट करने के बावजूद जो है यह प्रोड्यूस किया जाता है और डिलीवर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यंग रिजल्टिंग फ्रॉम द पेयरिंग ऑफ सेल फिन mollies and Atlantic mollies are females. They can produce only clones of themselves. यह दोनों तरह की सेल फिन मॉलीज और अटलांटिक मॉलीज फीमेल्स जो हैं वह केवल क्लोन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। दे नीड स्पर्म फ्रॉम मेल्स ऑफ either of two species to start the process. स्पर्म्स मेल से स्पर्म की आवश्यकता होती है इन दोनों स्पीशीज में से एक को प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। हाउएवर सिंस ऑल ऑफस्प्रिंग आर क्लोन्स ऑफ देयर मदर, सभी ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो अपने मदर की क्लोन होती है। नो मेल डीएनए इज पास्ड ऑन, किसी में भी मेल डीएनए
जो है पास नहीं होता. Parasitism differs from parasitoidism, a relationship in which a parasite always kills the host. Parasitoidism, उसमें पैरासाइट जो है वह होस्ट को पूरी तरह से जो है मृत कर देता है या मार देता है. फीमेल इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स lay their eggs in or on the host. फीमेल इंसेक्ट पैरासिटॉइड्स जो है वह एग्स अंडे देती है या तो होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर. अपॉन विच द लार्वी फीड ऑन हैचिंग, जिनके ऊपर की लार्वी जो है वह उन पे फीड करते हैं. मोस्ट पैरासिटॉइड्स आर वास्प्स, ज़्यादातर पैरासिटॉइड्स वास्प होते हैं. हाउएवर सम अदर मेंबर्स ऑफ ऑर्डर हिमनेप्टो Hymenoptera, which include ants and bees, have also evolved to become parasitoids. A few members from other insect groups have adopted this strategy. दूसरे इंसेक्ट ग्रुप्स ने भी इस तरह की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है, इंक्लूडिंग सम फ्लीज, सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, सेवरल बीटल्स एंड वन कैडिसफ्लाई स्पीशीज. और एक कैडिसफ्लाई स्पीशीज भी इसका एग्जाम्पल है. नीचे डायग्राम में इसी तरह का एग्जाम्पल दिखाया गया है. थैंक यू.